Hello everyone. So we are back with the same chapter, and without wasting any time, let's move further. We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Now the writer is telling us again about his village होसाहली. अब वो अपने विलेज की क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है कि उनके गांव में बहुत सारे मैंगो के ट्रीज़ लगे हुए हैं और आप हमारे पास आइए एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. तो मैं वहाँ से एक रॉ मैंगो दूंगा आपको. एक कच्चा आम दूंगा तोड़ के. डू नॉट ईट इट, उसको खाना मत. जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लेना. द सॉरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मारंध्रा. ब्रह्मारंध्रा का मतलब क्या होता है इन कन्नड़ा लैंग्वेज इट मीन्स द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर, and here used as an idiomatic expression to convey the extreme potency of soreness. इसका मतलब है कि बच्चे के हेड का एक बहुत सॉफ्ट सा पार्ट, जहाँ पे स्कल जो पार्ट होता है ब्रेन में, फिर वहाँ पे बोन्स वगैरह बाद में जॉइन होती हैं. एक छोटे से बच्चे की बात करी गई है. तो वो ये कहता है कि बस सिर्फ उसकी बाइट लेना उस मैंगो की, उसको खाना मत, क्योंकि वो इतना खट्टा है कि तुम्हारे एकदम से हेड पे जो है उसका असर पड़ेगा. जैसे छोटे से बच्चे का सिर बहुत छोटा होता है और बाद में उसकी बोन्स वगैरह जुड़ती हैं, मतलब एक किस्म की एकदम से झंझनाहट सी महसूस होगी, आप कह सकते हो. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. तो वो कहता है मैंने क्या करा था, एक बार ये फ्रूट मैं घर ले गया था और इसकी हमने चटनी बनाई थी, हम सब ने खाई थी चटनी. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर डैट. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. वो कहता है जब हम सब ने खाई तो मुझे इतना अंदर कफ जम गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉर था, इतना कफ जम गया है. उसके बाद मैं फिर गया कफ की मेडिसिन लेने और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया था. जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. वो कहता है जैसे मैंगो स्पेशल है यहाँ पे, हमारे गांव के आसपास तो हर चीज़ ही स्पेशल है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. क्रीपर का मतलब होता है एनी प्लांट डेट ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड. कोई भी अगर एक पेड़ उगा हो तो उसके साथ में ही नीचे से कोई और पेड़ उग गया है, उसको क्रीपर कहते हैं. कोई भी एक जैसे पेड़ हो उसके साथ में, कभी आपने देखा हो ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने आप ही कहीं निकल आते हैं, पता ही नहीं होता, मतलब कोई कि भी ये तो हमने उगाया ही नहीं था, एकदम से कोई बेल वगैरह भी निकल आती है, उसको क्रीपर कहते हैं. तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पे तो मतलब हम अपने गांव में इतना वहाँ पे पानी वगैरह देते हैं, सब पेड़ों का ख्याल रखते हैं, तो क्रीपर भी अपने आप उग जाते हैं पानी में या पेड़ के साथ. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड. बी होल्ड का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ देखना. तो कहता है उसके फ्लावर्स भी बस ऐसे दिखते हैं कि बस इनको देखते ही रहो. गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. तो साउथ में क्या होता है, मतलब इनका कन्नड़ा है, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी पेड़ होता है ना तो उसके पत्ते ले आते हैं बहुत बड़े बड़े, और उन्हीं पत्तों को ही वो एक अपनी प्लेट समझ के उस पर सारा अपना खाना रख के वो खाते हैं, ठीक है, अपना सारा फूड अपना मील उस पर रख के. वो पत्ता बहुत बड़ा होता है, सो दे ईट लाइक दिस. तो वो यही कह रहा है कि वहाँ से उस क्रीपर के पेड़ से गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. तो कहता है जब उस विलेज के पॉन्ड में जाओगे ना तो वहाँ से 2 पत्ते ले आना. जब तुम नहाने के लिए जाओ तो 2 पत्ते ले आना. बेसिकली वो अपने विलेज की क्वालिटीज़ बता रहा है, और तुम्हें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज दोपहर के खाने के लिए क्या नीचे रखना है, मतलब कौन सी प्लेट रखनी हो. वहाँ से पत्ते ले आओगे, पत्ता ही बहुत बड़ा होता है जिसके ऊपर हम अपना फूड रख सकते हैं, वो लोग रखते हैं. यू विल से आई एम
रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब होता है टू मेक अ लेंथी कंफ्यूजिंग स्पीच। तो वो ये भी कह रहा है ऑथर कि भी आप लोग भी यही सोच रहे होगे कि मैं कितना रैम्बलिंग कर रहा हूँ, कि मैं कितनी मतलब बढ़ा चढ़ा के अपने गाँव के बारे में बता ही जा रहा हूँ, बोल ही जा रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बट इनफ इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। वो कहते हैं मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मेरे गाँव की बात आती है ना तो मैं बस चुप ही नहीं रह सकता, मैं कुछ ना कुछ अपने गाँव के बारे में बताता ही रहता हूँ। तो कहते हैं अगर किसी को भी हमारे गांव में विज़िट करना हो, विलेज होसाहली में विज़िट करना हो, देन ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे बता देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। वो कहता है मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा कि होसाहली विलेज किस तरीके का है और यहाँ पे चीज़ें कैसी कैसी हैं। The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? तो कहते हैं वैसे भी किसी जगह को, किसी प्लेस को अच्छे से जानना हो अगर, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है कि वहाँ पे विज़िट करा जाए। क्योंकि सुनी हुई चीज़ें और देखी हुई चीज़ों में फ़र्क होता है। देखी हुई चीज़, विजन्स ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, सुनी हुई बातें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। जो आंखों से देखा होता है वो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो यही हमसे ऑथर पूछ रहा है, डोंट यू एग्री? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एग्री हो ना इस बात पे? When I am going to tell you is something that happened 10 years ago, what I am going to tell you। वो कहता है अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो 10 साल पहले हुई थी। We did not have many people who knew English then। कहता है हमारे गाँव में हमारे पास कोई ज़्यादा कोई ख़ास लोग नहीं थे ही नहीं बेसिकली, तो जिनको इंग्लिश बोलनी आती थी उस टाइम। 10 साल पहले की बात बता रहा है वो। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। It is different now। And now what he is saying, वो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो विलेज का अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का बेटा ही था ना रंगा, who went for his studies in Bangalore। तो कह रहा है हमारा ये जो विलेज अकाउंटेंट है, बस उसी ने ही एक इतनी हिम्मत दिखाई है, डैट ही सेंट हिज सन टू द Bangalore for pursuing his studies। इट इज़ डिफरेंट नाउ, देर आर मैनी नो इंग्लिश। कहता है लेकिन आज की बात कुछ और है। आज के ज़माने में हमारे गांव में भी ऐसे कई लोग दिख जाएंगे जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। कहता है छुट्टियों में आओ ना तो हर दूसरी गली में कोई ना कोई ऐसा नज़र आएगा जो इंग्लिश में बात कर रहा हो। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। तो वो कहता है कि उन दिनों की जो बात थी, हम में से कोई भी इंग्लिश में नहीं बोलता होता था और ना ही बात करते हुए कोई भी एक भी वर्ड इंग्लिश में यूज़ करा जाता था व्हेन वी वर टॉकिंग इन कन्नड़ा लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज कन्नड़ा थी, जब वो कन्नड़ा में बात करते थे तब भी वो एक भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं करते थे। जैसे हम लोगों की मदर टंग हिंदी, हम हिंदी में बात करते हैं तो कोई ना कोई बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ हो ही जाते हैं। तो उनकी टॉकिंग कन्वर्सेशन करते हैं, दे डोंट यूज़ एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश, दे टोटली प्योरली टॉक इन देयर मदर टंग कन्नड़ा। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। डिस्ग्रेसफुल का मतलब शर्मनाक। तो वो कहता है जो भी हुआ ना, बस विश्वास करो, मेरी बात मानो, अच्छा नहीं हुआ, बड़ी शर्मनाक बात है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। हुआ क्या है कि भाई कन्नड़ा लैंग्वेज जो है अब वो इतनी नहीं बोली जाती, लोगों को इंग्लिश की अवेयरनेस हो रही, तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। तो वही पुराने थॉट्स हैं, थोड़े पुराने विचारों वाली फीलिंग है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। अब वो कह रहा है अगले दिन की बात बताता हूँ, मैं रामा राव के घर में था और वो बहुत सारा फायरवुड्स का बंडल उठा के लेके आए। ठीक है, काफ़ी लकड़ियों का ढेर उठा के लेके आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। 4 pies शी सेड। तो रामा राव का बेटा आता है उसके फायरवुड की पेमेंट करने, तो वो एक वुमेन से पूछता है कि कितने पैसे हुए इसके, कितने दूँ मैं। तो वो आगे से कहती है 4 pies। तो पाइस क्या है? पाइस है फॉर्मर मॉनेटरी यूनिट।
पहले के ज़माने में मतलब जो मॉनेटरी यूनिट जैसे आजकल रुपी बोलते हैं, तो ऐसे ही पहले 4 पैसे इस तरीके से कुछ बोला जाता है, पैसे इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो हाँ, वो कहती है कि इसके 4 पैसे हुए। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रामाराव का बेटा क्या कहता है कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है, और वो कहता है कल आना, कल सुबह। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, स्पीक करना, अपने अंदर बोलना। तो उस बेचारी गरीब वुमेन को कुछ समझ ही नहीं आया कि भी ये क्या बोल रहा है मेरे आगे, चेंज वर्ड। तो वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए चली जाती है वहाँ से। आई टू डिड नॉट नो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। ऑथर कह रहा है मुझे भी नहीं पता था ये वर्ड चेंज का मीनिंग क्या है, और जब उसके बाद मैं रंगा के घर गया, मैंने उससे पूछा, तब मुझे समझ में आया कि चेंज का मतलब क्या है। क्या है चेंज का मतलब? वही छुट्टे पैसे, ठीक है। ऑफ कोर्स हम सबको तो पता ही है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. Decade means a span of 10 years. 10 साल के पीरियड के टाइम को डिकेड कहते हैं। तो अब उसने इसको क्या बोला है, इंग्लिश की लैंग्वेज को प्राइसलेस कमोडिटी बोला है। कमोडिटी मतलब यही वस्तु। तो कह रहा है ये जो इंग्लिश की लैंग्वेज है ये प्राइसलेस कमोडिटी है। दैट वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। आज से 10 साल पहले की बात है तो बता रहा था वो। कहते हैं आज से 10 साल पहले की मैं बात बताऊँ तो इतनी कोई ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुई पड़ी थी। That was why Ranga's homecoming was a great event. So that's why everyone was very curious to know how Ranga would look, how Ranga's personality, how his appearance would be. तो सारे के सारे तभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि देखते हैं रंगा आने वाला है, पढ़ के आ रहा है बेंगलोर से, 6 महीने के बाद आ रहा है, कि उसका जो होम कमिंग है वो लोगों ने बहुत बड़ा इवेंट बना दिया था, उसका घर आना। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप announcing, the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here, let's go and have a look. वो ये भी लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि भाई उसके घर के बाहर बहुत बड़ी रश लगा देते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, वो देखो अकाउंटेंट का बेटा आ रहा है, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, द अकाउंटेंट सन हैज कम। वो लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, देखो वो आ गया है। कम, रंगा इज़ हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। वो कहता है देखो चलो चलो चलते हैं, रंगा आ गया, चलो देखें तो सही कैसा लग रहा है, क्या बन के आया है, ये वो जो गांव के लोगों की आदत होती होगी उस टाइम पे। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। कोर्टयार्ड का मतलब होता है वरांडा। तो अब वो भी एकदम से देख रहा होता है कि क्या बात है यार, बड़ी भीड़ लग गई यहाँ पे। तो जब वो क्राउड को देख रहा होता है वो खुद भी जाता है और वहाँ वरांडे में खड़े हो जाता है और पूछता है लोगों से कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या बात है, कोई मंकी की परफॉर्मेंस होने वाली है क्या, यहाँ कोई बंदर नाच के दिखाने वाला है, कुछ इस तरीके की कोई परफॉर्मेंस होने वाली है, क्यों आए हैं यहाँ पे सब। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" अब एक लड़का होता है जिसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं होता, तो वो एकदम से ये बात सुन के बड़ी तेज़ तेज़ बोलता है, अच्छा भाई तू हमसे पूछ रहा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो तू क्यों आया है फिर। इस तरीके से वो कह रहा होता है, तू क्यों आया है फिर, जब कोई मंकी की परफॉर्मेंस है ही नहीं तो तू क्यों खड़ा है यहाँ पे, भाई तू भी कोई मंकी की परफॉर्मेंस सोच के आया है क्या। इस तरीके से अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। तो वो जो बॉय था एक काफ़ी जवान था, यंगस्टर था, इमेच्योर था, मेच्योरिटी तो थी नहीं उसमें और मैनर्स तो बिल्कुल ही नहीं थी। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। तो ये सब सोचते हुए कि चल ये चीज़ें तो अब पास्ट की हो गई हैं, तो ऑथर चुप रहा।
मतलब ये ऑथर भी ये सब, राइटर भी ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था और यही सोच रहा था कि भाई अब तो चलो इसको इंग्लिश आती है, ये वो रंगा आया है, सारी दुनिया इकट्ठी हुई है देखने के लिए, अकाउंटेंट का बेटा आया है, देखे तो सही। तो ये सब देख के ऑथर भी चुप रहा। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को वहाँ पे देख के रंगा बाहर आया अपने घर के, और रंगा के फेस पे एक स्माइल थी। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. वो कहता है भाई अगर हम सब अंदर चले गए तो ये जगह तो एक ब्लैक होल ऑफ कैलकटा की तरह लगेगी। लोग कहेंगे कि तो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा है। अब ब्लैक होल ऑफ कैलकटा है क्या? ब्लैक होल फोर्ट विलियम के नाम से एक जाना जाता था, जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और उसमें था क्या? उसमें था एक डंजन सेल। लेट मी राइट हियर ये स्पेलिंग, डंजन, ठीक है। डंजन सेल, सेल का मतलब क्या है? वही प्रिजनर्स को कैद करने वाली जगह, जेल। तो फोर्ट विलियम के नाम से एक ब्रिटिशर्स ने एक डंजन सेल बनाया था जहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा जाता था। तो उसको क्या नाम दे दिया गया था? ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। तो वो यही कह रहा है कि अच्छा हुआ मतलब हम सब अंदर नहीं गए, कि मैं टाइम पे बाहर आ गया, नहीं तो लोग अंदर आते तो ऐसा लगना था मेरा घर ब्लैक होल ऑफ कैलकटा हो गया। क्योंकि घर में इतनी जगह थी नहीं, रश बहुत ज़्यादा था, लोगों को क्राउड बहुत ज़्यादा था। और ये जो डंजन सेल के बारे में मैंने बताया है, इसकी एक ये बात थी कि यहाँ पे जो प्रिजनर्स को रखा जाता था वो जगह इतनी छोटी होती थी और इतनी सफोकेटेड होती थी कि लोग कैदी वहाँ पे घुटन की वजह से ही मर जाते थे। तो वो इसके कहने का मतलब भी यही है कि इतनी रश अगर मैं अपने घर में वार लूँ, अंदर मेरे घर के अंदर आ जाए, तो हमें भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाएगी। थैंक गॉड इट डिड नॉट। शुक्र है कोई अंदर नहीं आया, भाई मैं ही बाहर चला गया। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज। सब लोग देख के बड़े हैरान वो हो रहे थे, कि देख रहे थे हाय अच्छा 6 महीने बाद वापस आया है, वैसा ही है ये तो, बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये गांव छोड़ के पहली बार गया था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Ginevra is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. अब एक वहाँ पे एक बूढ़ी सी लेडी खड़ी होती है उसके पास, और वो क्या करती है, उसके पूरे चेस्ट पे, बॉडी पे हाथ फेरती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है जिनेवरा। जिनेवरा क्या होता है? इन कन्नड़ा द सीक्रेट थ्रेड वोन बाय ब्राह्मण्स। आपने शायद हिंदी में सुना, उसको जनेऊ भी कहते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग एक धागा सा, धागे की कोई माला सी होती है, उसको अपनी पूरी बॉडी पे लपेट के रखते हैं गले से शायद, फिर उसके बाद क्रॉस करती हुई बैक पे से, तो उसको जनेऊ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जनेवरा। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है वो उसके चेस्ट पे हाथ फेर के देखती है कि हाँ अभी भी इसके बॉडी पे जनेवरा है, इसने जनेवरा डाला हुआ है, इसका मतलब कि ये अपनी कास्ट इसने कोई लूज़ नहीं करी, ये अपने कोई कस्टम्स ट्रेडिशंस नहीं भूला। और उसके बाद वो ये सब देख के चली जाती है और रंगा हंसने शुरू हो जाता है। मतलब सारे लोग यही देख रहे थे कि 6 महीने बाद जो वो आया है तो वो सेम रंगा है कि नहीं है। पीपल वर very much excited and they were curious to know about Ranga's appearance, Ranga's personality, Ranga's behavior। तो लोग ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा excited थे। I think it's enough for today, so read this chapter by your own and contact me if you face any doubt. Thank you so much.